नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी घर पर हैं, स्वस्थ हैं और खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम करेंगे कविता 4, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती और जिसके कवि हैं अरविंद कुमार सिंह। तो इस कविता में कवि क्या बताते हैं? एक मस्त व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि एक मस्त व्यक्ति कौन होता है, कैसा होता है। तो एक मस्त व्यक्ति वही होता है जिसे किसी भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपनी मस्ती में कार्य करता है, अपनी मस्ती में चलता रहता है। तो चलिए करते हैं हम कविता दीवानों की हस्ती। पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात कवि बताते हैं कि हम जैसे मनमोजी व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो कल कहीं दूसरी जगह पर दिखाई देंगे। हम जहाँ कहीं भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं, वहीं मस्ती का संसार साथ लेकर चलते हैं। दूसरा काव्यांश देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि बताते हैं कि अभी हम खुशी से परिपूर्ण थे तो दूसरे ही पल आंसू बहाने लगे। सभी लोग यही कहते रह गए कि अरे तुम कैसे आए थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरा काव्यांश है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि हम जैसे दीवाने किस ओर जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, हमें तो केवल चलना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। हम इस संसार से कुछ लेकर चलते हैं तो कुछ उसे देकर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 4 है फिर, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि बताते हैं कि हम किसी से दो बातें करते हैं और किसी की दो बातें सुनते हैं। हम कभी खुश हुए, कभी हंस दिए और कभी दुखी हुए तो हम रो दिए। हमने सुख दुख को समान रूप से ग्रहण किया है। उसके बाद काव्यांश 5 देखिए, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अर्थात कवि क्या बताते हैं कि हमने स्वार्थी तथा कृपण लोगों के बीच स्वतंत्र उन्मुक्त प्यार लुटाया और आगे चल दिए, लेकिन प्यार के बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हम अपने हृदय पर असफलता के रूप में एक निशानी सी लेकर आगे बढ़ चले। अब यहाँ देखिए अगला है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि अब यहाँ अपना और पराया कौन है, अर्थात हम अपने पराये की भावना से मुक्त हैं। इस संसार में जो रुके हुए हैं, अर्थात जो संसार के प्रति मोह रखे हुए हैं, वे आबाद रहें। हम खुद संसार के बंधनों में बंधे हुए थे और स्वयं ही हमने इन बंधनों को तोड़ दिया है। इस कविता में कवि मनमोजी व्यक्ति सुख दुख की भावना से दूर रहकर जीवन बिताता है, केवल यही बताना चाहते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है वह आशावादी दृष्टिकोण है, वह मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कविता बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो अब जल्दी से अपनी पुस्तिका निकालिए, शब्दार्थ लिखिए, इस कविता की व्याख्या लिखिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखिए और इस कविता को एक बार फिर से दोहराइए। उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। पुनः मिलूंगी, तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।